श्रीनाथ जी की अलौकिक कृपा हुई है श्रीनाथ जी चरण चौकी उदयपुर पर, और विशाल बाबा के और तिलकायत गोस्वामी राकेश जी महाराज के सानिध्य में जिस तरह से उत्तरोत्तर यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, सभी यहाँ पर जो वैष्णवजन आ रहे हैं उनको बहुत ही अलौकिक यहाँ का दृश्य दिख रहा है। आगे भी ऐसे ही आयोजन होते रहेंगे, कार्य होते रहेंगे आपकी कृपा से। जिस तरह से नाथद्वारा में भी कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे भी कार्य ठाकुर जी की अनन्य कृपा हो रही है। शिव जी कृपा है ये तो जी। और पुष्टि की जो नींव है जी। ये प्रभु सुखी ही है जी और ये जो भी कार्य भले ही वो नाथद्वारा में हो रहे हों या उदयपुर में हो रहे हों या प्रभु के अन्यत्र बैठक भंडार जहाँ भी विराजमान है वहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं प्रभु सुखार्थी हो रहे हैं। हम जीवों का कर्तव्य है कि जैसे प्रभु ने जब गोवर्धन धारण किया तो पुरुषार्थ तो प्रभु का ही था, परंतु सब ब्रज भक्तों ने अंदर सहारा दिया कि हम भी हमारी रंचक सेवा करें। सबको अभिमान है कि हमने कुछ सेवा दी, परंतु हम सब जानते हैं कि गोवर्धन उठाया किसने। तो यह लीला सब करत करना ही है। सेवा तो प्रभु स्वयं ही कर रहे हैं और श्री आचार्य चरण की कहानी से ही हो रही है, परंतु जीव स्वभाव से दुष्ट है और रंचक मानता है कि मैंने सेवा की है। तो ये जो भी हो रहा है प्रभु सुखार्थी हो रहा है और रंचक जो ब्रज भक्तों के कहानी से जो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो वैष्णव जन हैं, वे जो रंचक प्रभु की जो सेवा कर पा रहे हैं, उनका ध्येय यही है कि प्रभु को सुख हो, उनकी अष्टयाम सेवा श्री आचार्य चरण एवं प्रभु चरण ने जो मेंढ बांधी है उस प्रकार से हो। तो यही कार्य हम सब कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी आपसे भेंट हुई है। नाथद्वारा का सतत विकास हो रहा है और भी आगे भी विकास होता है, क्या आप विशेष रूप से ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। जी जी भले तिलकायत श्री गोविंद लाल जी हों, गोवर्धन लाल जी हों, विद्यमान तिलकायत महाराज श्री हों, वीर गिरधारी जी हों, सबका ध्येय यही रहा है कि प्रभु सुख के पश्चात नाथद्वारा नगर का विकास किस प्रकार हो, और यही मुझे सीख मिली है अपने बड़ों से और ये मेरा कार्य मैं आगे तक कर रहा हूँ। विदेशों में भी की स्थापना और ठाकुर जी के नए नए रूप पुष्टि ध्वस्त तो लहराना ही जी चाहिए। जी जी जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीनाथ जी चरण चौकी के ये आप नज़ारे देख रहे हैं। तिलकायत राकेश जी महाराज गोस्वामी विशाल बाबा यहाँ पधारे हैं और सभी चौ और आनंद ही आनंद बरस रहा है। अमृत रस की धारा सभी और बह रही है और सभी वैष्णवों को बहुत ही आनंद हो रहा है। मंगल गान हो रहे हैं और आनंद की अनुभूति हर एक के चेहरे पर दिख रही है। यहाँ विभिन्न आयोजन हो रहे हैं और इस महामंगल वेला में सभी हर्षोल्लास से भरे हैं और
सभी अभिभूत हैं कि बहुत लंबे समय के बाद तिलकायत राकेश महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ है। अनुराधा वाटिका यह अलौकिक वाटिका है जो वैष्णवों के सुखार्थ यहाँ बनाई गई है। अनुराधा जी विशाल बाबा की पुत्री हैं और उन्हीं के नाम से यह वाटिका बनाई गई है। बड़ी ही सुरम्य वाटिका है और इस वाटिका का जो लोकार्पण है, वैष्णवार्पण है और श्री कृष्णार्पण है, वो तिलकायत राकेश जी महाराज एवं विशाल बाबा ने मौली बंधन खोलकर किया है और बड़ा ही अलौकिक आनंद वैष्णव जनों को इस वाटिका में मिले, सभी की यही मंगल कामनाएं हैं। और खुद राकेश जी महाराज ने इस वाटिका में प्रवेश करके अनुभव किया कि यह वाकई ही अलौकिक वाटिका बनी है और जो भी वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आएगा उन्हें यहाँ पर सुखद अनुभूति होगी इस वाटिका में, और ठाकुर जी के नाम का स्मरण करेगा, ठाकुर जी का आनंद लेगा। बड़ी ही सुरम्य यह वाटिका का निर्माण हुआ है मंदिर मंडल की ओर से, और ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं, परम वैष्णव जो ठाकुर जी के सुखार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, ऐसे वैष्णवों के सहयोग से इन कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। आज यह सोलर कंट्रोल रूम है और यहाँ पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी और ठाकुर जी के जो बिजली का खर्च बहुत ही बड़ा होता है, वो अब बिजली का खर्च इस सोलर पैनल के द्वारा खर्चा न्यून आएगा और इस न्यून खर्चे से जो ठाकुर जी का और आयोजन बड़े धूमधाम से होंगे। वैष्णवों की यही मंगल कामना सभी और नज़र आ रही है। मौली बंधन खोलकर इस कंट्रोल रूम का स्विच ऑन करके विशाल बाबा गोस्वामी विशाल बाबा ने लोकार्पण किया है और आप देख रहे हैं बड़ा ही अलौकिक आनंद सभी को प्राप्त हो रहा है। श्रीनाथ जी की चरण चौकी में यह आयोजन हो रहा है। सभी वैष्णव भक्तों की उपस्थिति में यह आयोजन हुआ है। राकेश जी महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा अब उस स्थान पर आ रहे हैं जहाँ पर सोने चांदी की ये चक्कियाँ लगी हैं और ये ठाकुर जी का सुखपाल हैं और ठाकुर जी की जब भी सवारी निकलेगी तब इस सुखपाल में विराजमान होकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ा ही अलौकिक आनंद सभी को प्राप्त हो रहा है और विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर इस सुखपाल के भी गोस्वामी विशाल बाबा ने मौली बंधन बांधा है और यही सभी मंगल कामना कर रहे हैं कि जब भी ऐसी शोभा यात्रा निकलेगी ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी को जो सुख प्राप्त होगा उससे आनंदित होंगे ठाकुर जी के वैष्णव भक्त। और अब ये सोने चांदी की जो गट्टी है, चक्की जिसे कहते हैं, और जिस तरह से श्रीनाथ जी मंदिर में आप देख रहे हैं, श्रीनाथ जी मंदिर में सोने चांदी की चक्कियाँ लगी हुई हैं और तेल घी के कुएं भी बने हुए हैं। वहाँ
जैसी ठाकुर जी की लीला है वो इस उदयपुर चरण चौकी पर सभी वैष्णव जनों को नज़र आए और यही आभास हो कि वो उदयपुर में नहीं बल्कि श्री नाथद्वारा धाम में अपना समय ठाकुर जी के चरणों में व्यतीत कर रहा है और यही सुख इस चरण चौकी पर वैष्णव जनों को मिले। अब यह ध्रुव बारी है, बड़ी ही अनुपम यह ध्रुव बारी है जहाँ पर स्वयं तिलकायत महाराज ने ठाकुर जी को मस्तक नवाकर प्रणाम करके और मंगल कामना की है। वैष्णव जनों के लिए परंपरा रही है वल्लभ कुल की कि युग के अनुसार वो वैष्णवों को ठाकुर जी को सुख देते हैं। परिवर्तित युग है और इस परिवर्तित युग के साथ चलना ही सभी के लिए सुरक्षा के मानकों के रूप में एक न्यायोचित है जो वल्लभ कुल इसकी वैष्णवों के सुखार्थ पूर्ति करता आ रहा है। और अब तक जो आपने श्री नाथद्वारा में और अन्य स्थानों पर जो परिवर्तन देखे हैं, गोस्वामी विशाल बाबा के सानिध्य में और राकेश जी महाराज के सानिध्य में जिस तरह से श्री नाथद्वारा में और अन्य स्थानों पर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो अलौकिक परिवर्तन हुए हैं और होते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला बड़ी निराली है, अनूठी है और यह जो खर्च भंडार हैं, यहाँ पर तेल घी के कुएं बने हुए हैं, यही अनुभूति कराते हैं कि श्री नाथद्वारा में वो आए हैं और इन तेल घी कुएं के दर्शन करके बड़ा ही अद्भुत दृश्य सभी वैष्णवों को देखने को मिलेगा। इन तेल घी के हम घृत का पीपा टिन जो है वो इसमें घृत प्रवेश हो रहा है कुओं में। कूप में घृत प्रवेश के दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं और बड़ा ही अलौकिक यह नज़ारा है। सभी वैष्णवों को बड़ा ही आत्मीय सुख होता है कि जब वल्लभ कुल ऐसे कार्य में सदैव आगे रहकर और उन कार्यों को करते हैं और केवल इसलिए कि ठाकुर जी के सुखार्थ नवाचार हो और वैष्णव जन जो यहाँ पर आए उनके लिए इन नवाचारों से उनको सुख प्राप्त हो सके, यह दृश्य आप देख रहे हैं। ऐसा ही आप भी वैष्णव इन कूपों में घृत और यह तेल हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं ठाकुर जी के सुखार्थ। ठाकुर जी के और गणपति महाराज जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो पूरी तरह से मेहरबानी रखे खर्च भंडार पर और खूब धन धान्य के भंडारे भरे रहे। गोस्वामी विशाल बाबा और तिलकायत राकेश जी महाराज के तिलक लगाकर पूजन अर्चन का यह क्रम आप देख रहे हैं। श्रीनाथ जी उदयपुर चरण चौकी के मुखिया जी तिलकायत राकेश जी महाराज व विशाल बाबा का समाधान कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि आज बड़ी अलौकिक अनुभूति सभी को हो रही है कि आज बड़े लंबे समय के बाद में वल्लभ कुल का यहाँ चरण
चौकी में आगमन हुआ है। सभी प्रफुल्लित हैं और सभी वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं और अपनी अपनी कामना है जो ठाकुर जी को भी सुनाते हैं और वल्लभ कुल को भी सुना रहे हैं कि बड़ी मेहरबानी होती है ठाकुर जी की जब वल्लभ कुल का आगमन होता है। और इसी आगमन के चलते सभी वैष्णवजन उन्हें दंडवत करके प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा ही हर्षोल्लास सभी के मन में है और सभी यही कामना कर रहे हैं कि ऐसे अवसर अनवरत रूप से उनको मिलते रहे और ठाकुर जी की छत्र छाया में नित नए नवाचार इन स्थानों पर होते रहे। इससे आम जन में यही विश्वास जगेगा कि ठाकुर जी वाकई वैष्णव जनों के लिए कृपा करते हैं। यह तो सांसारिक रूप है जो वैष्णवों के सुखार्थ होता है। ठाकुर जी तो अलौकिक रूप से कृपा करते हैं और वैष्णवों के लिए वो अमूल्य होती है कृपा। आप देखें, बड़ा ही मनोरम दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। वल्लभ कुल विराजे हुए हैं और सभी प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और दंडवत कर रहे हैं। बड़ा ही प्रेम सभी के मन में उमड़ रहा है। जैसे नदियाँ सागर से मिलती हैं, वैसे ही ये वैष्णव भक्त वल्लभ कुल से मिल रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि इस प्रेम में वो समाहित हो जाए, लीन हो जाए और इस परम अलौकिक आनंद को वो अनवरत रूप से लेते रहें और इस आनंद को लेकर वो अपने घर जाए और घर पर भी सभी को यह बात बताएं कि आज जो आनंद हुआ है वो बहुत ही अलौकिक आनंद है। आप भी इन आनंद के दर्शन करें और खूब मंगल कामनाएं करें कि वल्लभ कुल ने आज बड़ी ही कृपा की उदयपुर चरण चौकी पर। आप भी आनंद लें इन दृश्यों के साथ। बड़ा ही विचित्र संयोग आज दिख रहा है। गोस्वामी विशाल बाबा का जन्मदिन आ रहा है और जन्मदिन के पहले ही सभी वैष्णवों को उनके दर्शन हुए हैं और वह भी तिलकायत राकेश जी महाराज के सानिध्य में यह दर्शन होना बड़ा ही अलौकिक भाव को दर्शाता है। ठाकुर जी की कृपा जिस पर होती है ये दर्शन उनको होते हैं और वह धनभागी हो जाता है इन दर्शनों को करके। यहाँ उदयपुर चरण चौकी में जिस तरह से विकास के नित नए सोपान मिल रहे हैं और यह केवल ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। सांसारिक व्यक्ति इन को समझ नहीं पाएगा, लेकिन अलौकिक रूप से यह बात सबको समझ में ज़रूर आएगी कि जो मेहरबानी ठाकुर जी करते हैं वो अलौकिक रूप से करते हैं। और विशाल बाबा ने भी जो फरमाया है कि गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने उठाया और सभी ने सहयोग किया अपनी अपनी छड़ी लगाकर, लेकिन जो ठाकुर जी की माया है वो एक पल के लिए थोड़ी सी सभी को दिखाई कि उनकी छड़ी में कितना दम है। सभी मान गए कि वाकई में
गिरिराज पर्वत तो ठाकुर जी ने ही उठा रखा है। हमारा तो केवल समर्पण है और जिस पर अलौकिक कृपा होती है ठाकुर जी की, वो इस समर्पण के महाभागी होते हैं। और जिस तरह से उदयपुर चरण चौकी हो, नाथद्वारा मंदिर हो या अन्य स्थान हो देश भर में या विदेश में भी, सभी का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है और नवीनतम कार्य, नित्य नए नवाचार हो रहे हैं और वैष्णव जन को परम सुख का आनंद इन स्थानों पर आ रहा है। लंबे समय के बाद यह नवाचार देखे जा रहे हैं। ठाकुर जी की सभी पर असीम कृपा हो रही है और वाकई में हम सभी बड़े धनभागी हैं कि जो इन कृपा रूपी अमृत का हम पान कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि वाकई में ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, अमृत वर्षा कर रहे हैं और इसी अमृत वर्षा का हम पान करें और ठाकुर जी को यही प्रार्थना करें कि हमारे में सद्बुद्धि रहे, अहंकार रहित रहें और सभी के लिए हम मंगल कामना करें। क्या कह रहे हैं भक्त, आप भी देखें। जय श्री कृष्ण। हमारे उदयपुर वैष्णवों का परम सौभाग्य है, श्री जी बाबा की असीम कृपा से हमारे तिलकायत महाराज श्री 108 श्री राकेश जी महाराज व चिरण विशाल बाबा आज दोनों उदयपुर पधारे, सभी वैष्णवों को आशीर्वाद दिया और सभी ने उनके चरण स्पर्श करके अपने को कृतार्थ किया। प्रभु ऐसी वैष्णव सृष्टि पे महाराज श्री की कृपा बनाए रखे और सभी को आनंद देते रहे, हम यही कामना करते हैं। आज तिलकायत महाराज श्री व विशाल बाबा श्रीनाथ जी मंदिर पधारे, उसके पश्चात उन्होंने अनुराधी वाटिका जो नया निर्माण हुआ है श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर, उसका उद्घाटन किया। उन्होंने अपनी चरण धराई उस बाग में की और अवलोकन किया बाग का, और उनकी आज्ञा थी, बहुत सुंदर निर्माण हुआ है। उसके बाद में द्वितीय चरण में अंदर सोलर प्लांट 10 केवी का लगा, उसका मेन जो जंक्शन है उसका उद्घाटन किया। वहाँ पर आपसी ने माला चढ़ाई और पूजा करके विधिवत उद्घाटन किया। उसके पश्चात आप श्री वहाँ से ध्रुव बारी जो अभी नवनिर्मित हुई है, वहाँ आपने अपना सिर झुकाया और प्रभु की चरणों में आपसी ने दंडोत की, वह सभी वैष्णवों को वहाँ से आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात यमुना जी के जो एक नवनिर्माण हुआ है, जहाँ से यमुना जी के लिए जल पधारता है, उस कुएं में आरओ प्लांट लगाया था, उस प्लांट का भी उद्घाटन किया। वह सभी को वैष्णवों को स्वच्छ जल मिले, यह उद्देश्य से इस प्लांट को लगाने पर आपसी ने बहुत बुरी सराहना की उदयपुर के वैष्णवों की। वह आपसी ने उस प्लांट का भी शुभारंभ किया। उसके पश्चात अभी हमारा खासा भंडार जो मंदिर के अंदर की साइड था, वहाँ थोड़ी जगह भी कम थी। हमारे कैलाश जी पुरोहित भंडारी साहब ने एक नया खासा भंडार फूलघर के पास नवनिर्मित करके और इतना सुंदर उसमें घी तेल के कुएं का परिकल्पना करके घी तेल के कुएं बनवाए और वहाँ पर महाराज श्री ने उसका अपने हाथों से, श्री हाथों से उसका उद्घाटन किया। उसके बाद एक यहाँ पर सोने चांदी की चक्की के भाव से 2 चक्के पधारे बिराजी है, उनका महाराज श्री ने उद्घाटन किया और आपने सभी को आशीर्वाद दिया। ऐसे परम कृपालु हमारे तिलकायत महाराज व विशाल बाबा, उनकी शरण में हम वैष्णव हैं
और आनंद लेते रहेंगे। आपसे आनंद देते हैं। आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं। वैष्णव धर्म में यही एक मूल बात है कि आप गुरु के चरणों में जाओ और उसके बाद प्रभु अपने आप आपको मिलेंगे और मिल रहे हैं। सबको प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। आज नाथद्वारा के तिलकाय श्री राकेश जी महाराज श्री एवं उनके सुपुत्र श्री विशाल कुमार बाबा साहेब उदयपुर पधारे। उदयपुर में पिछले साल 2 साल 3 साल में कई चीज़ों का मंदिर में नवनिर्माण करवाया गया है, जीर्णोद्वार करवाया गया है। उसमें सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बेटी जी जो विशाल बाबा की सुपुत्री हैं अनुराधा बेटी जी, उनके नाम से एक वाटिका का आज विशाल बाबा ने और महाराज श्री ने लोकार्पण किया है। उसके साथ ही उन्होंने एक सोलर पावर प्लांट 10 किलोवाट्स का जो है, जिससे अब आने वाले समय में मंदिर के ऊपर विद्युत खर्च न्यूनतम हो जाएगा, उसका लोकार्पण करके वैष्णवों को समर्पित किया। उसके साथ ही कुछ वैष्णव ने चांदी की गट्टी वगैरह सिद्ध की थी। हमारे नाथद्वारा में तो चांदी और सोने की गट्टी है, यहाँ चांदी की गट्टी वैष्णव ने सिद्ध की है। और विशाल बाबा की और महाराज श्री की से आज्ञा थी कि आने वाले समय में यहाँ सोने की गट्टी भी ठाकुर जी की सेवा में रहे, ऐसा वैष्णव से उन्होंने आज्ञा करी है। तो होगा, जब वल्लभ कृपा होती है तो वो भी संभव होगा। उसके साथ आपने यमुना जी के वहाँ पर जो आरओ प्लांट लगाया ताकि ठाकुर जी की सेवा में शुद्ध जल को प्रयोग में लिया जा सके, क्योंकि कई प्रकार की सामग्री वगैरह सिद्ध होती है। रोज़ नियमित भोजन महाप्रसाद की सामग्री जो ठाकुर जी को अरोगाई जाती है, उसमें आरओ का पानी जो है वो काम में लिया जाएगा। तो यमुना जी हमारे बहुत शुद्ध तरीके से मतलब ठाकुर जी के रसोड़े में पधारेंगे। इसी के साथ ही खासा भंडार का खर्च भंडार का एक नया परिसर अभी सिद्ध हुआ है। उसके अंदर सभी प्रकार के घी और तेल का भंडारण किया जाएगा, जिसको हमारे नाथद्वारा की भाव में से उसको घी तेल के कुएं कहते हैं, लेकिन हम भंडारण का कार्य रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो वल्लभ कृपा होती है वो ये होती है कि जितने भी वैष्णव भक्त उनकी उपस्थिति में यहाँ मौजूद थे, उन सबको चरण स्पर्श का लाभ मिला। चरण स्पर्श का लाभ का मतलब ये समझें, आपके वल्लभ की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। तो ये आज गुरु कृपा रही हमारे वल्लभाचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य जी के वंशज तिलकाय श्री राकेश जी महाराज श्री और विशाल बाबा श्री दोनों उदयपुर के वैष्णवों के बीच पधारे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और एक सुखद समय की बात है। आने वाला समय उनके आशीर्वाद से हमारे लिए और अच्छा रहेगा। हम इसी कामना के साथ समस्त वैष्णव सृष्टि को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।